बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर हमारे जैसे जो मुल्क है ना, वो बात कर रहे हैं कि जी हमारे जहाज़ों के अंदर ऐसा रडार्स नहीं लगे हुए, हमारे F-16 पुराने हो चुके हुए हैं। तुर्की जो है वो अपना TFX प्रोग्राम तैयार कर रहा है, 5th जनरेशन का जहाज़ तैयार कर रहा है। बहुत सी कंट्रीज जो है वो इस वक्त अपने 5th जनरेशन जहाज़ के अंदर लगी हुई हैं। रशिया से Su-57 की प्रोडक्शन लाइन ही स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन दुनिया के अंदर इस वक्त दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपने 6th जनरेशन जहाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हुई हैं। अमेरिका तो खुलेआम कहता है कि मैं जी अपने NGAT प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा हूँ। NGAT से बनता है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका एक मैन्ड एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और इसी प्रोग्राम के अंडर अमेरिका बहुत से अनमैन्ड UAVs जो है उनको भी तैयार कर रहा है, जो उस मैन्ड एयरक्राफ्ट के अंडर होंगे और पायलट जो है वो उन UAVs को कंट्रोल करेगा और इसको सिस्टम ऑफ सिस्टम्स बोला जाता है। इसी तरह से जिस तरह से अमेरिका काम कर रहा है, इसी तरह से चाइना भी अपने 6th जनरेशन जहाज के ऊपर काम कर रहा है। अमेरिका का तो हम देखते हैं कि उसकी जो नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी है, ये लॉकहीड मार्टिन, ये जितनी भी ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये अपनी एड्स के अंदर कुछ ऐसे विजुअल्स जो है वो दिखा देती हैं कि जी हम देखें 6th जनरेशन जहाज के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, नए वेपन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन चाइना की तरफ से हमें कोई ऐसी जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कोई एक दो तस्वीर लीक हो जाती है और वो भी जो लीक होती है वो आई बिलीव कि चाइना अपनी मर्जी से खुद से करता है और वो एक ग्लिम्स दे देता है कि इस वक्त हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स के जो एयर कॉम्बैट कमांड के जो हेड हैं, जिनका नाम है जनरल मार्क डी कैले, उनका कहना यह है कि चाइना इस वक्त अपने 6th जनरेशन जहाज के ऊपर बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। अमेरिका चाहता है कि वो अपना NGAT प्रोग्राम यानी कि 6th जनरेशन जहाज का प्रोग्राम जो है वो 2030 तक मुकम्मल कर ले। अब ये एक थोड़ी सी ओवर स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपने लिए जो गोल सेट किया हुआ ना वो 2030 का है। और जनरल मार्क कैली का कहना यह है कि चाइना भी इस 6th जनरेशन की पेस के अंदर कोई हमसे पीछे नहीं है। अब ये वो क्यों कह रहे हैं? डेफिनेटली उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी कि चाइना अपने प्रोग्राम के अंदर कितना आगे जा चुका है। ये मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है अपने एडवर्सरी के बारे में, लेकिन आई बिलीव कि चाइना 6th जनरेशन जहाज के ऊपर काम कर रहा है। इसकी ना उन्होंने एक पूरी डिटेल बताई है और उनका कहना यह है कि जिस तरह से हम एक 6th जनरेशन के एयर पावर को देखते हैं ना, उसी तरह से चाइना की भी जो रोड मैप है ना वो उससे कुछ मिलता जुलता है। जिस 6th जनरेशन एयर पावर के अंदर एक फ्यूचर मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और उस फाइटर एयरक्राफ्ट का जो सिग्नेचर होगा यानी कि जो उसका रडार क्रॉस सेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा, एक्सपोनेंशियली जो है वो रिड्यूस्ड होगा। उनकी जो प्रोसेसिंग पावर होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ यहाँ पे। आज से कई साल पहले की बात है, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि दुनिया में इस वक्त जो 10 टॉप सुपर कंप्यूटर्स हैं वो किस किस जगह पे पड़े हुए हैं। तो उन 10 के अंदर से जो पहले 7 सुपर कंप्यूटर्स थे ना वो अमेरिका के अंदर थे, एक आई बिलीव जापान के अंदर था, एक ब्रिटेन के अंदर था और एक शायद जो है वो फ्रांस के अंदर था। एनीवे, आज अगर आप इस लिस्ट को देखें ना कि दुनिया के टॉप 10 जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो किस किस जगह पे पड़े हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि उनमें से ज्यादातर जो है वो इस वक्त चाइना के अंदर पड़े हुए हैं। कंप्यूटर की दुनिया के अंदर जो रेवोल्यूशन अब आगे आनी है ना वो क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर आनी है। और चाइना और अमेरिका ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर के आ जाने से क्या होगा कि आपकी जो कंप्यूटिंग पावर है ना, जो आपकी प्रोसेसिंग पावर है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगी। और आजकल के सुपर कंप्यूटर्स जिस डेटे को एनालाइज करने के लिए एक दिन लगा देते हैं, आप कह सकते हैं कि वो जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए हो सकता है कुछ सेकंड का टाइम लें। तो अमेरिका और चाइना जो है वो क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो जनरल मार्क कैले हैं उनका कहना यह है कि आने वाला जो 6th जनरेशन का जहाज होगा उसके अंदर जो सेंसर्स लगे होंगे, उसके अंदर जो कंप्यूटिंग पावर होगी वो आजकल के दौर के किसी भी 5th जनरेशन जहाज से बहुत ज्यादा होगी। फिर जनरल मार्क कैले ने एक अजीब बात की। उनका कहना यह था कि ये जो चाइना ने Su-27 जहाज परचेज किए, फिर उसके बाद वो Su-30 जहाजों के ऊपर गया, फिर उन्होंने अपना Jet-16 जहाज बनाया और फिर उन्होंने Su-35 जहाज परचेज किए। इसके बारे में आप क्या समझते हैं? फिर उन्होंने खुद ही इस चीज को एक्सप्लेन किया। जनरल मार्क कैले का कहना यह था कि 92 के अंदर चाइना ने सबसे पहले Su-27 जहाज को परचेज किया, फिर 2000 के अंदर उन्होंने Su-30 MKK जहाज जो है वो रशिया से परचेज किए, फिर उन्होंने Su-27 जहाज को अंडर लाइसेंस अपने मुल्क के अंदर तैयार करना शुरू किया, जिसको उन्होंने नाम दिया J-11 का और J-11A का। फिर उन्होंने उसको मजीद बेहतर बनाया, उसकी कैपेबिलिटीज जो थी उसको मजीद एनहांस किया और उसको J-11B का नाम दिया। यहाँ पे ही नहीं चाइनीज रुके, उन्होंने उस J-11 का ना एक डुअल सीट वर्जन बनाया जिसको उन्होंने J-16 का नाम
दिया। J-16 जो था वो Su-30 MKK की एक एडवांस फॉर्म थी। फिर उन्होंने रशिया से Su-33 जहाज परचेज किया, जिसका उन्होंने J-15 जहाज बनाया। J-15 और J-16 के उन्होंने मजीद बेहतर जो है वो एडवांस वर्जन तैयार किए। J-16D बनाया, J-15D बनाया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमेन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा आगे थे, जैसा कि अमेरिका का ग्राउलर है। फिर उन्होंने बताया कि चाइना ने 24 के करीब ये Su-35 जहाज परचेज किए। ये सारी बातें हमें पता है, लेकिन जब आप एडवर्सरी के जर्नल से ये सुनते हैं ना, तो उसको हमसे कुछ ज्यादा ही पता होता है। उन्होंने कहा कि Su-35 को परचेज करने का जो मकसद था ना चाइनीज का, वो उस जहाज की जो सुपर मैन्यूवरेबिलिटी थी ना, उसके इंजन की जो थ्रस्ट वेक्टरिंग थी, वो चाइनीज देखना चाहते थे। प्लस Su-35 के अंदर 5th जनरेशन के एवियोनिक्स लगे हुए थे। 5th जनरेशन की उसकी स्पीड थी, यानी कि जो उसकी कंप्यूटिंग स्पीड है, उसके अंदर जो कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं Su-35 के अंदर, वो 5th जनरेशन के जहाज के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। चाइनीज जो थे वो ये देखना चाहते थे कि रशियन ने Su-35 के अंदर कौन कौन सी जो है वो एडवांसमेंट लेके आए हैं। नंबर 1 हो गया उसका इंजन, नंबर 2 उसके एवियोनिक्स, और नंबर 3 उसकी कंप्यूटिंग पावर। और इसी के बेस के ऊपर जनरल मार्क केली कहते हैं कि उन्होंने अपना 5th जनरेशन जहाज जो है उसको तैयार किया, और इसी बेस के ऊपर अब वो अपना 6th जनरेशन जहाज जो है वो लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाइनीज जो है वो Su-35 को अपने साउथ चाइना सी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसको लॉन्ग रेंज एस्कॉर्ट मिशंस के लिए जो है उन्होंने ऑपरेशनल रखा हुआ है। लेकिन इस Su-35 से चाइनीज ने बहुत ज्यादा जो है वो नॉलेज हासिल किया, और उनको रशिया के एवियोनिक्स और लेटेस्ट वेपन्स टेक्नोलॉजी के बारे में जो है ना वो पता चला, और इसकी हाई एजिलिटी के बारे में भी उन्होंने बहुत सा नॉलेज इकट्ठा कर लिया। जनरल मार्क केली का कहना यह था कि हमें अब लगता है कि चाइना इस पोजीशन में आ चुका हुआ है कि वो अपना एक नेक्स्ट जनरेशन जहाज यानी कि NGAD जहाज जो है वो तैयार कर ले। और जनरल मार्क केली का कहना यह था कि अमेरिकन एयरफोर्स को चाइना की पेस को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि चाइनीज पेस जो है वो रशियन पेस से काफी ज्यादा है, रशियन जो काम 1 साल के अंदर करते हैं, चाइनीज उसी काम को बहुत कम अरसे के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी वजह से उनका कहना यह था कि अगर हमने अपनी अमेरिकन एयरफोर्स को दुनिया की एयरफोर्सेस से जो है वो एक मुनफरिद रखना है, तो हमें चाइना से पहले ये 6th जनरेशन जहाज तैयार कर लेना पड़ेगा। फिर उनका कहना यह था कि चाइनीज सिर्फ 6th जनरेशन के ऊपर ही नहीं तवज्जो दे रहे, वो अपने 6th जनरेशन जहाज के लिए J-20 को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अपने 5th जनरेशन जहाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि उन्होंने अपने J-20 जहाज का एक डुअल सीट वर्जन भी तैयार किया। उन्होंने कहा इसकी क्या रीजन थी। जनरल मार्क केली का कहना यह है कि ये जो J-20 जहाज का डुअल सीट वर्जन है ना, ये हमें ये बताता है कि चाइनीज बेसिकली 6th जनरेशन जहाज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन 6th जनरेशन के जहाज की टेक्नोलॉजी को मैच्योर करने के लिए वो J-20 के ऊपर जो है वो तजर्बे कर रहे हैं। उसका उन्होंने डुअल सीट वर्जन बना लिया है। उसके बाद उन्होंने J-20 जहाज के अंदर थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन बना दिया, इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन उन्होंने अपने J-10 जहाज के लिए भी तैयार कर रखा है। तो ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि हमें इस बात की इंडिकेशन दे रही हैं कि चाइना मुख्तलिफ तरीकों से अपने 6th जनरेशन जहाज के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। फिर उनका कहना यह था कि 6th जनरेशन के जो भी जहाज होंगे, चाहे वो अमेरिका बनाए चाहे वो चाइना बनाए, उसका जो स्टेल्थ है वो किसी भी 5th जनरेशन जहाज के स्टेल्थ से ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि J-20 के स्टेल्थ के ऊपर काफी बात की जाती है, और बात सही भी की जाती है, क्योंकि जो J-20 है उसके आगे कैनार्ड्स लगे हुए हैं। 5th जनरेशन जहाज के अंदर या किसी भी स्टेल्थ जहाज के अंदर जितने भी ज्यादा मूविंग पार्ट्स होंगे, उतना ज्यादा उसका स्टेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। लेकिन अगर J-20 जहाज को एक स्टेडी फ्लाइट के अंदर रखा जाए, क्योंकि एक स्टेडी फ्लाइट के अंदर तो आपके कैनार्ड ज्यादातर मूव नहीं करते, तो उस सूरत में जो उसका स्टेल्थ है वो इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। लेकिन ओवरऑल एक बेसिक रूल है कि जितने ज्यादा मूविंग पार्ट्स आपके जहाज के अंदर लगे होंगे, कैनार्ड जैसा कि बहुत ज्यादा मूव करते हैं फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए, तो उतना ज्यादा जो है ना आपके जहाज का स्टेल्थ वो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये जो 6th जनरेशन वाले जहाज होंगे ना, ये टेललेस होंगे, यानी कि इनकी जो वर्टिकल टेल है ना वो बिल्कुल नहीं होगी। तो जब वर्टिकल टेल ही नहीं होगी तो ये बहुत ज्यादा एंगल से जो है ना वो स्टेल्थ होंगे, और इनको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इनका रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगा। तो चाइना के बारे में उनका कहना यह था कि वो अपने 6th जनरेशन जहाज के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करते, सिर्फ हमें यह पता है कि वो H-20 बॉम्बर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि उनका 6th जनरेशन का एक स्टेल्थी बॉम्बर होगा। फिर उनका कहना यह था कि इस वक्त हमें यह भी पता है कि चाइना 2 और किस्म के जहाजों के ऊपर काम कर रहा है जो कि स्टेल्थ हैं, एक J-35, एक J-21, और फिर एक रीजनल स्टेल्थ बॉम्बर है जिसको आई बिलीव वो JXX का नाम देते हैं। इसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी। फिर चाइना अपने 6th जनरेशन जहाजों के लिए जो UAVs बना रहा है वो भी स्टेल्थ UAVs हैं, जिस तरह से अमेरिका ने तैयार कर रखे हैं। अमेरिकन एयरफोर्स ने अपना एक स्काईबॉर्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम शुरू कर रखा है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने भी अपना लॉयल विंगमैन का प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है। इसी तरह से चाइनीज भी जो है ना वो हमें गाहे बगाहे इस तरह की कुछ तस्वीरें जो है ना वो रिलीज करके बताते रहते हैं कि हम भी 6th जनरेशन के जहाज के ऊपर काम कर रहे हैं। और उनका कहना यह था कि 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर भी हम भी काम कर रहे हैं, चाइना भी काम कर रहा है, जिसके अंदर उसका रेडार होगा, उसका एक्सोटिक प्रोपल्जन सिस्टम होगा जिसको वो वेरिएबल साइकिल इंजन बोलते हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होंगे, लेजर वेपन जिसको आप कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना जो कि 6th जनरेशन
जहाज के लिए टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं उनको चाइना भी डेवलप कर रहा है और अमेरिका भी डेवलप कर रहा है। और हम जैसी कंट्रीज इस वक्त क्या बातें कर रही हैं कि जी हमारे F-16 के अंदर AESA रडार नहीं है, हमारे जो पुराने F-17 थंडर्स हैं उनके अंदर AESA रडार्स नहीं है, रशिया से Su-57 की प्रोडक्शन लाइन ही स्टार्ट नहीं हो रही, इसी वजह से वो Su-35 को जो है ना वो च्युइंगम की तरह लंबा करता चला जा रहा है। तो ये दो जो कंट्रीज हैं ये 2030 के अंदर अपना 6th जनरेशन का जहाज तैयार करने की बातें कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 2030 के अंदर ये 6th जनरेशन का जहाज जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि चाइना और अमेरिका ने एक डेट अपने दिमाग में फिक्स कर ली है, वो 2030 की डेट नहीं है, लेकिन कम से कम आप कह सकते हैं कि 2035 तक ये दोनों कंट्रीज जो है ना अपना 6th जनरेशन का जहाज ऑपरेशनल कर लेंगी। उस हिसाब से 2026 से लेके 2028 तक का जो टाइम है ना, इसके अंदर वो अपने जहाज रिवील कर देंगी दुनिया को, और साथ साथ उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी डेवलप करते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी अमेरिका और चाइना के 6th जनरेशन जहाजों के ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी अपडेट, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।